Hello, friends. Today we will discuss an important topic that is Global Hunger Report 2021. काफी चर्चा में है ये रिपोर्ट और चर्चा में होने के पीछे इंडिया में चर्चा में होने के पीछे जो एक बड़ा रीजन ये है कि इंडिया का रैंक काफी नीचे है इस रिपोर्ट में। तो आइए हम जानते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, कौन से इंडिकेटर इसमें शामिल किए जाते हैं, इंडिया का रैंक इसमें क्या है और पीछे के जो कुछ साल है उसके कंपैरिजन में इंडिया ने इसमें ग्रोथ की है या फिर इंडिया नीचे रहा है। आइए जानते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक इंडेक्स निकाला जाता है और इसका जो मेन एम है टू ट्रैक हंगर एट द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में हंगर है, उसको भूख है, उसको देखना है। रीजनल एंड कंट्री लेवल्स एनुअल रिपोर्ट होती है ये। कुछ कंट्रीज को इसने शामिल कर रखा है उस रिपोर्ट में और कुछ कंट्रीज को लेके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें छोटे बच्चों का देखा जाता है, उनकी हाइट, उनका वेट और मोर्टेलिटी रेट, काफी चीजें देखी जाती है, उनको लेके रिपोर्ट तैयार की जाती है। इट इज पीयर रिव्यूड एंड पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑफ आयरलैंड एंड वर्ल्ड हंगर हिल्फे, जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको पब्लिश करता है, हर साल पब्लिश की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोरिंग, जिसको स्कोर देने का तरीका होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक जो देता है वो कंट्रीज को ऑन ए 100 पॉइंट्स स्केल, 100 पॉइंट्स होते हैं और अगर उसमें 0 मार्क्स आते हैं, 0 उसका पॉइंट्स आता है, इसका मतलब है वहां कोई भूख नहीं है, सभी कुछ ठीक ठाक है और सब कुछ ओके चल रहा है, कोई भूख नहीं है। तो जीएचआई स्कोर्स आर बेस्ड ऑन 4 इंडिकेटर्स, जिनको हम पढ़ेंगे भी। 4 इंडिकेटर इसमें शामिल किए जाते हैं। टेकन टुगेदर द कंपोनेंट इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट डेफिशिएंसीज इन कैलोरीज एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जो कैलोरीज है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लेके ये देखेंगे कितनी कैलोरीज मिल रही है, कितने न्यूट्रिशंस है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए जीएचआई रिफ्लेक्ट्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ हंगर, अंडर न्यूट्रिशन एंड मेल न्यूट्रिशन, दोनों चीजें हैं वो इसको देखता है। तो 4 इंडिकेटर है वो मैं आपको बता दूं। 4 इंडिकेटर कौन से हैं? पहला इंडिकेटर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पहला इंडिकेटर है अंडर नूरिशमेंट, द शेयर ऑफ पॉपुलेशन हुज कैलोरिक इंटेक इज इनसफिशिएंट। अगर कैलोरीज नहीं मिल रही है, पूर्णतः उनको नहीं मिल रही है, तो वो उनको न्यूट्रिशंस पूरा नहीं मिल रहा है, ये अंडर न्यूरिशमेंट उनको कहा जाएगा। चाइल्ड स्टंटिंग दूसरा होता है, चाइल्ड स्टंटिंग, आप इसको याद रखिएगा। चाइल्ड स्टंटिंग में द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, 5 साल से कम बच्चे, हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज, जिनकी एज के अकॉर्डिंग अगर उनकी हाइट कम है, उन बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है, उनको देखा जाता है चाइल्ड स्टंटिंग में। चाइल्ड वेस्टिंग देखा जाता है चाइल्ड वेस्टिंग में, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, जिनका हाइट के अकॉर्डिंग उतना वेट नहीं है। और फोर्थ इंडिकेटर होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, रिफ्लेक्शन ऑफ द फेटल मिक्स ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरमेंट्स। मोर्टिलिटी रेट है उसको काउंट किया जाता है। तो ये इंडिकेटर है जिनको देखा जाता है, इन चारों इंडिकेटर्स को जब जीएचआई निकाला जाता है। ये 4 इंडिकेटर्स है वो मेनली देखे जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि उस कंट्री में भूख का लेवल क्या है। सिंपल से है, आप इसको बहुत बड़ा मत सोचिए कि जीएचआई इंडेक्स बहुत बड़ी चीज है। सिंपल देखता है कि कंट्रीज में बच्चों को न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैलोरीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लोग भूख से पीड़ित तो नहीं है, सिर्फ इतनी चीज है वो इसमें देखी जाती है। और अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की जो रिपोर्ट है उसकी, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। जब ये डेटा आपने, शायद आपने सुन लिया है पहले, आपने गूगल पर देख लिया होगा, मैं भी आपको बता दूं कि इंडिया रैंक्स 101st आउट ऑफ 116 कंट्रीज, 116 देशों की रिपोर्ट तैयार की गई है और इसमें हम 101वें रैंक पर है। खुश मत होइए, बहुत बड़ा रैंक लेने का मतलब है कि हम बहुत पीछे हैं और हमारा जो स्कोर है दैट इज 27.5। ये जो बच्चे यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को नोट कर लें कि अभी जो जीएचआई है वो रिपोर्ट है आई है, उसमें 116 कंट्रीज का, जिसमें से 101वां है, 101 रैंक आया और 27.5 है वो स्कोर आया है। India has a level of hunger that is serious. India has slipped 7 positions from its 2020 rank of 94। थोड़ी सी हैरानी की बात तो ये होती है कि कोरोना काल में हम 7 रैंक ऊपर थे,
लेकिन अभी कोरोना काल के बाद ये 7 रैंक नीचे आ चुके हैं हम। थोड़ा सा हम पड़ोसी देशों का भी हाल देख लेते हैं कि इंडिया के जो पड़ोसी देश है उनका क्या हाल है, तो आप इस चीज को भी आप देख लीजिए। तो इंडिया इज रैंक बिहाइंड मोस्ट ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज। देखिए हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनको हम काफी क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो आप पाकिस्तान का रैंक देखिए 92, श्रीलंका 65, नेपाल 76 और बांग्लादेश 76। कमाल की बात है। एक बात थोड़ी सी मैं आपकी यहाँ जो कंफ्यूजन है वो ये दूर कर दूं कि हालांकि ये देश हमसे ऊपर है, काफी सारे देश हमसे ऊपर है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन भी तो 140 करोड़ है जो बहुत ज्यादा है, और इन देशों की पॉपुलेशन भी आप देख लीजिए। लेकिन जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है उतने सारे रिसोर्सेज भी हमारे पास काफी ज्यादा हैं, तो हम इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन हम ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज भी ज्यादा है। तो देर आर ओनली 15 कंट्रीज दैट आर रैंक्ड बिलो इंडिया इन द 2021 इंडेक्स। सिर्फ 15 देश ऐसे हैं जो इंडिया से पीछे हैं, बाकी सब हमसे आगे हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा, इंडिया हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग। अभी मैंने आपको बताया था चाइल्ड वेस्टिंग, उस चाइल्ड वेस्टिंग में इसकी हाईएस्ट रेट है अमंग ऑल द कंट्रीज इन द इंडेक्स। However, India has shown improvement in other indicators such as under 5 mortality rate, prevalence of stunting among children, and prevalence of nourishment owing to inadequate food. तो जो ये चीजें हैं, कहीं हमने इम्प्रूव किया है तो कहीं हम डाउन गए हैं, लेकिन ये जानकर थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम ये हुई है कि इतना कुछ हमने देखा और ये सारा डेटा अगर हम देखें तो हम तो सिर्फ 15 देश हैं, वो उनसे आगे हैं, बाकी सब देश हमसे आगे हैं। लेकिन अगर आप इसके लिए, शायद अभी तक आपके मन में ये धारणा बन चुकी होगी कि ये अभी हुआ है ऐसा, अभी नहीं हुआ है ऐसा। थोड़ा सा मैं आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर कर दूं। अगर आपके किसी के मन में ये वो चीज आई है जो आपको लगता होगा कि शायद किसी सरकार की कमी है, किसी सरकार की कमी नहीं है एक्चुअल में, ये पॉलिसीज की ही कमी है। आप इस डेटा को देख के आप समझ जाएंगे, सरकारें चाहे कोई भी रही है, हमारे देश की हालत तो यही रही है। तो प्रोग्रेस ही की है इंडिया ने। आप ये मत देखिए कि हम 101वें रैंक पर गए हैं तो क्या हुआ, आप देखिए इसकी प्रोग्रेस देखिए, आप इसको थोड़ा सा पढ़िए। इंडिया हैज शोन सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन जीएचआई स्कोर सिंस 2000 के बाद हमने कंटिन्यू प्रोग्रेस किया है। द कंट्री हैज विटनेस्ड a decrease in GHI score of 38.8 points extreme hunger। देखिए 2000 में जो हमारे पॉइंट्स थे वो 38.8 है ये, और यहाँ इससे हमने जो स्लिप किया वो 27.5 पे किया है। ये एक्सट्रीम हंगर है, ये सीरियस हंगर है। देखिए भूख तो भूख है, चाहे एक्सट्रीम है चाहे सीरियस है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि 2000 में हम लगभग 39 पॉइंट्स पे थे, आज हम लगभग 28 पॉइंट्स पे हैं, 38.8 से 27.75 पर आए हैं, तो काफी इंप्रूवमेंट हुई है। हाउएवर, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिमेन एन एरिया ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। बहुत चिंता का विषय है, बहुत सारी पॉलिसीज भी हम चलाते हैं फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप थोड़ी परफॉर्मेंस और देखिए, जो 4 की इंडिकेटर्स है आप इसमें देखेंगे। अंडर न्यूरिशमेंट है इसमें, द प्रोपोर्शन ऑफ द अंडर न्यूरिश्ड population in India is now at relatively low level at 15.3% है। अब 15.3% है। It was 15% in 2012, 19.6% in 2006 and 18.4% in 2000। देखिए 2000 में तो ये 18.5% था, अब तो ये 15.25% रहा है, 15.5% रहा है, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। चाइल्ड स्टंटिंग देखिए करंटली 34.7%। India has witnessed a decrease in child stunting from 38.7% 2012। आप 2012 का हाल देखिए, अभी 34.7 है, तब 38.7 था। आप 2006 का हाल देखिए 47.8%, बहुत हैवी डेटा है ये। आप उससे पहले का देखिए, 2000 का देखिए 54.2%। देखिए 54.2% से हम 34.7 तक आए हैं, ये खुशी की बात है। आप दो डेटा और है उनको भी आप देख लीजिए, दो इंडिकेटर है। चाइल्ड वेस्टिंग है, इंडिया अकाउंट्स 17.3, इसी की बात कर रहे थे कि ये काफी हाई स्कोर है अभी भी, और परसेंट
child wasting, which is the highest rate among all countries on the GHI report. ये सबसे ज्यादा है, बाकी देशों की ये 17.3 जो 17.3 इससे कम है. It was 15.1% in 2012, 20% 2006 and 17.1% in 2000. तो इसमें हमने कुछ ज्यादा प्रोग्रेस की नहीं है. चाइल्ड मोर्टेलिटी, द प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी इन इंडिया इज नाउ एट relatively low levels of 3.4%. It was 5.2% in 2012, 7.1% 2006 and 9.2% in 2000. तो आप इसको देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपके मन में ये है कि आप इस क्लिप को देखने के बाद किसी सरकार को क्रिटिसाइज करें, इससे पहले मैं आपकी ये भ्रांति दूर कर दूं कि किसी एक सरकार का कसूर नहीं है ये. अगर हम ये देखें कि अभी जो वर्तमान में कोई और पार्टी है वो राज कर रही है, इससे पहले कोई और पार्टी राज कर रही थी. पार्टियां आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन जो पॉलिसीज है वो एक देश के लिए बनती है. और हमारे यहाँ पिछले कई डिकेड से हमारी यहाँ पॉलिसीज में ही कमी रही है. न्यूट्रिशंस देने के लिए, विटामिन देने के लिए, कैलोरीज देने के लिए, प्रोटीन्स देने के लिए हम काफी कुछ करते हैं, और इसके हमने कई प्लान्स भी चला रखे हैं, और हम लोगों के घरों तक अनाज भी पहुंचा रही है सरकार. स्कूलों में भी काफी कोशिशें की जा रही है, मिड डे मील के थ्रू अनाज पहुंचाया जा रहा है, न्यूट्रिशंस, विटामिन, प्रोटीन्स देने की कोशिश की जा रही है. आंगनबाड़ीज के थ्रू भी कोशिशें की जा रही है. लेकिन इतना कुछ करने के बाद, और अगर आप इन सब का डेटा निकालें तो बहुत भारी भरकम रकम इन पर खर्च की जाती है. तो चिंता का विषय ये नहीं है कि वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट में हम 101वें नंबर पर है. चिंता का विषय ये भी है साथ में कि इतना सारा खर्चा करने के बाद में ये पैसा जाता कहाँ है, क्यों हम इस चीज से नहीं उबर पा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं या तो पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम है, और अगर पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम नहीं है तो पॉलिसी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें काफी हद तक प्रॉब्लम है. इतनी सारी आंगनबाड़ी खुलने के बाद भी बच्चों को न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, उनको पोषण नहीं मिल रहा है, तो फिर उन आंगनबाड़ी का क्या फायदा है. इतना सारा मिड डे मील पर खर्च करने के बाद भी अगर बच्चे, हम वर्ल्ड की जो हंगर रिपोर्ट उसमें ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर इन मिड डे मील्स जैसे प्रोग्राम्स का क्या फायदा है. तो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी रिसर्च करने की जरूरत है कि कहाँ कमी है, और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की जरूरत है. अदरवाइज यूं ही पूरे विश्व में जो देश एक जिसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, या यूं कहें जो देश अपने आप की खुद की शान को बनाए हुए है, वो अगर ऐसी रिपोर्ट्स में ऐसे रैंक लाता रहा तो एक हंसी का पात्र बन जाएगा. इतनी सारी स्कीम्स चलाने के बाद भी अगर बच्चों को कुपोषण से बाहर नहीं निकाला जा रहा है, तो कमियां कहीं ना कहीं पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में है, पॉलिसी मेकिंग में है. और पॉलिसी मेकिंग में सुधार अगर हुआ भी है कहीं ना कहीं, तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में सुधार नहीं हो पाया है. कुछ ऐसी कोशिशें करके जहां जहां भी लगे बच्चों को पोषण दिया जा सके, कैलोरीज दी जा सके, और इस भूख को दूर किया जा सके, वहां वहां देना चाहिए. अच्छी बात है, विकास करना अच्छी बात है, जो अच्छी सी योजनाएं चलाना भी अच्छी बात है. कुछ देश में तरक्की और बुलेट ट्रेन जैसी भी पॉलिसीज हमारे यहाँ कुछ प्रोडक्ट आए हैं, वो भी चले, अच्छी बात है. लेकिन जब तक ये भूख को शांत नहीं किया जाएगा, किसी भी देश का विकास संभव नहीं है. विकास का पहला ही क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि सबकी भूख है वो शांत हो, सबके पेट में भोजन जाए. और जब सबका पेट ना भरे तो ऐसे विकास का कोई फायदा नहीं है, ऐसी ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है. आप 8% अचीव कर ले, 9% अचीव कर ले, 10% अचीव कर ले, या आप वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाए, लेकिन आपके यहाँ अगर ये चीजें ऐसी रही तो ये आपकी प्रॉब्लम है, और आप विकास के उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और उस लेवल पर आप नहीं जा पाएंगे जिस लेवल पर इंडिया को जाना चाहिए. इसलिए थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है उसमें कोशिशें करनी चाहिए. अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को ये बात सोचनी चाहिए, और जो इसमें कहीं भी शामिल है, किसी भी तरीके से शामिल है, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि वजह आप ही है जिनकी वजह से ये हो रहा है, और जिनकी वजह से उन बच्चों तक पोषण नहीं पहुंच रहा है. तो कृपया आप ऐसी वजह ना बने, और सभी सरकारों का साथ दें, बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाले. ये विकास के नजरिए से भी अच्छा है और मानवता के नजरिए से भी अच्छा है. थैंक यू वेरी मच.